नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या नीतीश कुमार जून 2024 के बाद फिर से पलटी मारेंगे। आज आपके लिए एक एक्सक्लूसिव न्यूज लेके आए नीतीश कुमार से जुड़े हुए और जेडीयू से जुड़े हुए। इसके साथ ही आज तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ नौकरी का दांव खेल लिया। याद ही है, विधानसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी और तेजस्वी ने उस वादे को 17 महीने की सरकार में पूरा करने की कोशिश भी की। 3.5 लाख या 5.5 लाख टोटल सरकारी नौकरी दिया। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे। आज की इस वीडियो विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए साथियों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टोरी लेते हैं। तेजस्वी यादव ने 24 वादे किए, 24 वचन दिए, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वचन भी था। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर हमारा नीतीश कुमार से जुड़ा है। क्या नीतीश जून 24 के बाद फिर से पलटी मारेंगे? सबसे पहला वादा आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जो 24 वचन दिए वो वचन क्या है। तेजस्वी यादव ने आज बड़े बड़े वादे किए, ऐसे वादे किए जो शायद तेजस्वी यादव पूरा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव के उन बड़े वादों में सबसे बड़ा वादा था 1 करोड़ सरकारी नौकरी। ओल्ड पेंशन स्कीम को भी तेजस्वी ने जोड़ दिया। उन्होंने अपने वादे में, अपने वचन में ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी कहा। इसके अलावा तेजस्वी यादव का एक और वादा है कि हर घर को 500 रुपये में वो सिलेंडर देंगे। अगर तेजस्वी यादव की केंद्र में सरकार बनती है, यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो तेजस्वी यादव ये वादे पूरे करेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली बिहार के लोगों को देंगे और बिहार में महंगी बिजली की बात तो आप सबको पता है। इसके अलावा पूर्णिया सहित कई शहरों में तेजस्वी ने एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है और तेजस्वी यादव के 24 वचन तेजस्वी यादव ने दिया है। 24 वचन को पूर्ण करना क्या तेजस्वी के लिए आसान होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव खुद के दम पर सरकार में नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ पर जो इंडिया अलायंस के पार्टनर होंगे और उसमें इंडिया अलायंस की जो परिस्थिति इस वक्त दिख रही है, इंडिया अलायंस की सरकार ही नहीं बन रही। अगर बन जाती है तो उसमें सबसे बड़ी दल तो कांग्रेस ही होगी, कांग्रेस का ही जुड़ा हुआ कोई प्रधानमंत्री होगा। उस परिस्थिति में क्या तेजस्वी यादव अपना इस वादे को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी पर। और सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी क्या है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कुर्सी के लिए पलटी मार जाएंगे? जो हमारे पास जानकारियाँ सामने आ रही, जो हमारे पास अपडेट सामने आ रही साथियों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार हो सकता है एक बार फिर से पलटी मार दें। नीतीश कुमार एक बार फिर से कहीं ना कहीं कुर्सी को छोड़ के चले जाए, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और नीतीश कुमार जब पलटी मारेंगे तो देश की सियासत की परिस्थिति क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। लेकिन नीतीश कुमार क्यों पलटी मारेंगे तो उसके पीछे की वजह बता देते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार आती है, नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, तो नरेंद्र मोदी पहले बता चुके हैं वो कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेंगे। उन बड़े फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल बयान है केसी त्यागी का, तो वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। केसी त्यागी ने 28 जून को एक कहा था, पिछले साल 28 जून को केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और नीतीश कुमार समान नागरिकता संहिता का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं सबको साथ मिलाकर सलाह मशवरा कर यूजीसी को आगे बढ़ाना, जो कि आज की परिस्थिति में, इस देश की राजनीति में ये संभव नहीं है कि सबको बैठा लिया जाए कि आपके पर्सनल लॉ को हम ख़त्म कर रहे हैं। कोई शायद तैयार नहीं होगा। लेकिन जेडीयू का जो ऑफिशियल बयान है, जेडीयू का जो मानना है कि सबको साथ लेकर। 3 और मसले हैं जहां पर जेडीयू यानी नीतीश कुमार बीजेपी का साथ नहीं दे सकते। ऐसे परिस्थिति में क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, या मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे तो आगे की कहानी क्या होगी?
तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि जेडीयू ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं जाएगा और बीजेपी का घोषणा पत्र आने दीजिए, उसके बाद और बेहतर तरीके से अलायंसेस हो पाएगा। लेकिन इस वक्त आप इतना समझ लीजिए कि जब 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी वापस आएगा तो बीजेपी कई ऐतिहासिक फैसले को लेगा और वो सारे फैसले क्या होंगे वो भी मैं अपनी वेबसाइट intalknews.com पर भी बताऊंगा और इंटॉक के यूट्यूब पर भी बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही साथियों 2024 के चुनाव पर 2024 की रणभूमि पुस्तक जो कि 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक साबित हो गया। आज की तारीख में जब हम लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं ना साथियों, तो इस लोकसभा चुनाव में अगर सबसे विश्वसनीय पुस्तक अगर कोई रहा तो वो 24 की रणभूमि ही रहा। इस बात को आप तब समझ जाइएगा जब आप 24 की रणभूमि के बुक को पढ़िएगा। 24 की रणभूमि के बुक में जो बातें मैंने लिखा वो 100% 2024 के लोकसभा चुनाव पे सटीक बैठा और उसी किताब में 2024 के आगे का भविष्य क्या होगा, 2024 से आगे की परिस्थिति क्या होगा, उसकी झलक भी दिखाया गया है। और उस किताब को जरूर पढ़ लीजिए। 24 की रणभूमि को अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए और इस बुक को ऑर्डर करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने विश्लेषण की ओर और नीतीश कुमार के बारे में बताते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सरकार तभी तक के लिए है जब तक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने अगर नीतीश कुमार के साथ समझौता किए तो उसकी कारण नरेंद्र मोदी भी अगर नीतीश कुमार के साथ समझौता किए हैं तो उसकी बड़ी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं। पहले लोकसभा चुनाव में एनडीए का जो लक्ष्य 400 सीटों तक पहुंचने का, उसे नीतीश कुमार के जरिए नरेंद्र मोदी पूरा करना चाहते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में जब बीजेपी ने अंदरूनी सर्वे करवाया तो नीतीश कुमार का जो वोट शेयर है वो 5 से 6% हो चुकी है। ऐसी भी स्थिति है कई जगहों पर जहां नीतीश के वोट शेयर चिराग पासवान से भी कम है। तो बीजेपी को ये समझ में आ गया कि अब नीतीश के साथ लंबे अरसे तक चलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ लोकसभा के परिणाम पर निर्भर करता है। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल जाता है तो क्लियर है कि नीतीश कुमार को कहा जाएगा कि आप दिल्ली आ जाइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब जगह केंद्रीय मंत्री बन जाइए और बिहार को छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरी पहलू ये है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ धोखा कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने इसके लिए बहाना भी तय कर लिया है कि नीतीश कुमार इसके लिए जो बहाना सोचे हैं नीतीश कुमार, वो भी मज़ेदार बहाना है। जब नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे, उस दौरान हो सकता है ऐसे कई फैसले होंगे जो कि एक खास समुदाय को उचित नहीं लगेगा। उस मौके का इंतजार नीतीश कुमार करेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार जी कहेंगे हम आपके साथ नहीं, हम अकेले चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार बस मुद्दा का तलाश करेंगे। और खबर यहाँ तक है, नीतीश कुमार ये गठबंधन को लंबे अरसे तक नहीं चलाना चाहते। और नीतीश कुमार आए भी थे तो लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश को ऐसा लग रहा था कि अगर आरजेडी के साथ वो जाते हैं या इंडिया अलायंस के साथ जाते तो उन्हें सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। वहाँ 15 से ज़्यादा सीटें मिल नहीं रहा था। यहाँ से नीतीश कुमार को पहले की तरह सीटें नहीं मिली, 17 सीटें, लेकिन एक सीट कम हुई। लेकिन ज़्यादा सीटों का नुकसान यहाँ नीतीश कुमार को झेलना नहीं पड़ा। नीतीश कुमार जैसे डील करने वाले नेता शायद ही आपको मिलेंगे। और नीतीश कुमार बखूबी जानते थे कि अगर उधर रहते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से तो उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। और यहाँ नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। और अभी तक जो हमारे पास अपडेट आ रही है कि नीतीश कुमार जून 24 के बाद जुलाई अगस्त में नीतीश कुमार बिहार के सियासत की हवाओं को फिर से बदलेंगे। और नीतीश कुमार जो हमारे पास खबरें आ रही है वो यही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने के लिए लगभग तैयार है, वो रेडी है पलटी मारने के लिए, बस समय का इंतजार कर रहे हैं। और यकीन मानिए नीतीश कुमार अब एक बार फिर से आपको सरप्राइज दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं यह अमित शाह के लिए कहीं ना कहीं चुनौती हो सकता है और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती हो सकता है। लेकिन बीजेपी का भी प्लान तैयार है। इस बार अगर नीतीश कुमार ने धोखा दिया तो यह भी मान लीजिए कि जेडीयू का 2 टुकड़ा बीजेपी कर देगा। जिस प्रकार से शिंदे गुट का, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का पार्टी का हाल हुआ, वही हाल नीतीश कुमार का हो सकता है। मतलब नीतीश कुमार अगर पलटी मारने के बारे में सोचते भी हैं तो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ना शायद ये कठिन काम है। लेकिन नीतीश कुमार
सत्ता के समीकरण को बेहतर ढंग से समझते हैं और नीतीश कुमार को पता है कि कहाँ उन्हें लाभ होगा और कहाँ उन्हें नुकसान होगा। और नीतीश ये बातें बखूबी जानते हैं। और नीतीश को रहना कहाँ है, सीएम की कुर्सी पर। नीतीश ये बखूबी जानते हैं कि सीएम की कुर्सी पर वो किसी भी तरह के तरीके से बने रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे या वो बीजेपी के साथ रहे। और यहाँ तक आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। और इसी से मतलब समझ लीजिए कि राजनीति में बिल्कुल किसी भी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। आरजेडी भी वेट कर रहा है कि नीतीश हमारे साथ आ जाए। चुनाव के चंद महीने में जब बचे रहेंगे तो आरजेडी कुछ और वादे पूरा करके नीतीश कुमार को ये कह दे आप जाइए अकेले लड़िए, हम अकेले लड़ते हैं। ये प्लान भी आरजेडी का हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप बिहार की सियासत को इस रूप में देख रहे हैं कि आगे चलकर नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे, तो ये आपको हम स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे एनडीए के साथ नहीं बने रहेंगे। और जो हमारे पास अपडेट है, जो हमारे पास जानकारियाँ है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या फिर कुछ ऐसे कानून आएगा जो बीजेपी लाना चाहता है, उसके बाद नीतीश कुमार जो है ना किनारा कर जाएंगे और नीतीश कुमार कह देंगे हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। और नीतीश कुमार इस समय अगर खामोश है तो समझ लीजिए ये तूफान आने से पहले का खामोशी है। नीतीश कब चौंका दे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे पास जो अपडेट इस वक्त तक है, बिहार के सियासत में ये जो खामोशी है लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़े तूफान में बदलेगा। और ये खामोशी बिहार के सियासत को समीकरण को बदल देगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं या फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहते हैं। क्या इस बार नीतीश कुमार का पार्टी दो टुकड़ों में बंट जाएगा या फिर इस बार नीतीश कुमार का पार्टी दो टुकड़ों में नहीं बटेगा। मैं लगातार आपको कह रहा हूँ जिस दिन से ये सत्ता परिवर्तन हुआ, और जब सत्ता परिवर्तन भी हो रहा था तब भी मैंने कहा था कि अगले 48 घंटों में सरकार गिर जाएगी। और अगले 48 घंटों में सरकार बदल गई। और अब मैं आपको एक टाइम दे देता हूँ, जून में नई सरकार का गठन होगा। जुलाई से अगस्त के बीच हो सकता है जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में भी नीतीश कुमार का मन बदल जाए। लेकिन उस वक्त आपको ऐसी खबरें मिलेगी जून के बाद, जून में जैसे ही नई सरकार गठन होगा कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। इसी वक्त बीजेपी अपनी सरकार, किसी भी वक्त बीजेपी अपनी सरकार अकेले दम पे बना सकता है बिहार में। और बीजेपी की जो सीटों की संख्या है वो बढ़ा सकता है। ऐसी खबरें भी आपको उस दौरान सुनने को मिलेगा जब बीजेपी बड़ी जीत के साथ अगर बीजेपी आता है तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार 1 महीने तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगा। और बीजेपी क्यों तोड़ेगा जेडीयू को, तो समझ जाइए क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि नीतीश कुमार का ये जो कदम है पैरों का, वो कभी एक जगह टिकने वाला नहीं है। नीतीश कभी उधर होंगे, नीतीश कभी इधर होंगे। लेकिन एक बात तो लिख के रख लीजिए साथियों, जो आगे बिहार के सियासत में होने वाला है वो बड़ा खेल के तौर पर आप देख सकते हैं। और बिहार की राजनीति में आगे आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद से असली राजनीति शुरू होगा। और लोकसभा इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगा आपको उस असली राजनीति से परिचित भी हो जाइएगा। और असल राजनीति क्या है, क्यों नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, वो सब कुछ आगे आने वाले समय में आप स्वयं देख लीजिएगा। आज हम आपको समय से पहले ये बता चुके हैं कि बिहार की सियासत में आगे क्या होने वाला है। और नोट करके रखिए, जो शब्द मैंने आज कहा वही सब कुछ बिहार के सियासत में आगे होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। साथ में आप सभी लोग, कई लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि लाइक भी कर दीजिए, फ्री है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं। और ज्वाइन भी कर सकते हो, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। खैर साथियों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और राजनीति से जुड़ी कोई भी खबर समय से पहले आपको इसी तरह मैं इन टॉक पर देता रहूँगा। और सियासत में, बिहार की सियासत में एक बड़े तूफान लोकसभा इलेक्शन के बाद तो आएगा। इसके साथ ही साथियों, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो देखना है, वो हमें आप बता सकते हैं। इसके साथ ही 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कौन से 5 बड़े काम करेंगे नरेंद्र मोदी, वो भी आपको हम आगे के वीडियो में बताएंगे। इसलिए बने रहिए इन टॉक के साथ, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और इन टॉक के वेबसाइट पर भी आर्टिकल पढ़ते रहिए। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।